दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय माता दी। दोस्तों आज हम नवरात्रि उपाय की श्रृंखला में बेहद खास उपाय आपके लिए लेकर आए हैं। ये उपाय है थर्ड पार्टी नष्ट करने के लिए उपाय। नवरात्रि पाठ की बुकिंग जो हमारे पास में आती है, रीडिंग आती है, उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक निकल के आती है। सब लोगों के लगभग जो कामना रहती है वो यही रहती है कि थर्ड पार्टी नष्ट हो जाए। ये थर्ड पार्टी होती क्या है? ये थर्ड पार्टी अलग अलग मायने में अलग अलग व्यक्ति हो सकते हैं, अलग अलग तरह की चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन ये थर्ड पार्टी बहुत बड़ा उपद्रव होता है आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, आपके जीवन का। हर प्रकार से आपको परेशान कर देती है थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी आपकी फैमिली हो सकती है, थर्ड पार्टी कोई लड़का लड़की हो सकते हैं, कोई व्यक्ति हो सकता है, या फिर थर्ड पार्टी समाज या कोई किसी भी प्रकार की समस्या हो सकती है। कोई नेगेटिविटी ही थर्ड पार्टी का रूप ले सकती है। बहुत सारी तरह की थर्ड पार्टी हो सकती हैं, लेकिन जो ज़्यादातर देखा गया है कि फैमिली प्रॉब्लम, सामाजिक प्रॉब्लम, या फिर कोई व्यक्ति प्रॉब्लम कर रहा है। कोई व्यक्ति कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में, आपके पार्टनर की लाइफ में आ रहा है या आ चुका है या कहीं ना कहीं आ जाएगा, आपके पार्टनर को आपसे दूर कर देगा और थर्ड पार्टी का रूप ले लेगा। तो उसे नष्ट करना, उसे अपने पार्टनर से दूर करना, अपनी लव लाइफ, मैरिड लाइफ से दूर करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और उसी के निमित्त आज हम आपको उपाय देने वाले हैं। और ये उपाय इतना प्रभावशाली है, इसका बखान मुझे करने की ज़रूरत नहीं है। इस उपाय से मैंने कम से कम अपने 20,000 क्लाइंट संतुष्ट किए हैं। इस उपाय से उनकी समस्या दूर हुई है। मैं अनुमान बता रहा हूं और इसीलिए मैं कह सकता हूं कि आप ये उपाय करेंगे तो निश्चित ही बहुत ज़्यादा आपका ये उपाय सफल होने वाला है। आप अगर मैरिड हैं और वहां पर आपको भय लगता है कि आपके पार्टनर कहीं किसी के चक्कर में फंस तो नहीं गए हैं, या कोई थर्ड पार्टी आपके दोनों के बीच में है, भले ही फैमिली वजह से ही, फैमिली ही थर्ड पार्टी का रोल निभा रही है, उनकी माँ या कुछ भी कोई व्यक्ति थर्ड पार्टी का रोल निभा रहा है और आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करने का कारण बन रहा है, तब आपको ये उपाय करना चाहिए। उसके बाद में अगर आपको खुद ही कोई व्यक्ति, आप किसी के चक्कर में फंस गए हैं और आपकी मैरिड लाइफ या लव लाइफ बर्बाद होने के कगार पे है, उस व्यक्ति से आप निकलना चाहते हैं, तब भी आप ये उपाय कर सकते हैं। तो ये उपाय बहुत ज़्यादा खास है और इस उपाय में क्या क्या विधि करनी है, कैसे करनी है, सब कुछ आपको बताएंगे विस्तार से। बने रहिएगा वीडियो में। सबसे पहले आपको क्या करना है, नवरात्रि जो है वो 22 मार्च से है। आप किसी भी नवरात्रि में उपाय देख रहे हों, आप उस नवरात्रि में कर सकते हैं। इस बार की नवरात्रि में कोई भी तिथि क्षय या वृद्धि नहीं हुई है, तो इसलिए आप 9 दिन लगातार ये आपको उपाय करना होगा। 22 मार्च से इस बार नवरात्रि है और नवरात्रि में आपको ये सामग्री लेकर के पहले ही रख लेनी है। सामग्री में आपको एक धागा, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा अनमोल है, ये धागा सिद्ध करके हमारे यहाँ से भी भेजा जाता है। अभी इसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको बता दूं सामग्री क्या है। सामग्री में एक सिद्ध धागा और थोड़े से काले तिल, गाय का देसी घी और आपको कपूर, मिट्टी का एक पात्र, ये सामग्री लेनी है। उसके बाद में आपको एक कमलगट्टे की माला भी चाहिए होगी, क्योंकि माला का भी प्रयोग करना है। गोमुखी हो वो भी अच्छा है, गोमुखी माला, ये सामग्री चाहिए। और इन सामग्री से हम जो विधि करेंगे उससे एक धागा सिद्ध करेंगे, आपके द्वारा करवाएंगे। आप खुद अपने लिए एक सिद्ध धागा बनाएंगे नवरात्रि के 9 दिनों में। उस धागे का प्रभाव ये होगा कि आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं बचेगी। थर्ड पार्टी से लेकर के और भी विविध प्रकार के उपद्रव मचाने वाली समस्याओं का अंत हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी थर्ड पार्टी नष्ट हो जाए, लव लाइफ सुकून से बीते, आपके प्रेम जीवन में हर प्रकार का हर्ष उल्लास बना रहे, तो आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए धागा सिद्ध करने का। अब मैं यहाँ पर थोड़ा आपको बता देता हूँ कि ये जो हम यहाँ पर विधि बताएंगे उसमें हमारा ये सिद्ध धागा जो होगा माता रानी के महान ग्रंथ दुर्गा सप्तशती से होगा, और दुर्गा सप्तशती के एक सिर्फ मंत्र से होगा। और दुर्गा सप्तशती के इस मंत्र का बहुत ज़्यादा प्रभाव है आपके थर्ड पार्टी नष्ट करने के लिए।
दोस्तों एक जानकारी मैं आपको और दे दूं कि जो लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ हमारे यहाँ करा रहे हैं, जिन लोगों ने 25,000 वाली बुकिंग कराई है, उनके लिए ये धागा हमारे यहाँ से निःशुल्क, मतलब उसी में ऐड है। जो 25,000 वाली बुकिंग जिन लोगों ने कराई है उनको ये उपाय करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्हें ये धागा भेजा जाएगा बाय कोरियर। तो कहीं ना कहीं आपको उपाय करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये धागा मिलेगा सिद्ध करके। और यहाँ पर जो हम विधि कराएंगे उससे, क्योंकि ये उपाय हम आपको बता रहे हैं, वहाँ पर आपका कम से कम खर्च में हम ये विधि बता रहे हैं, कम से कम खर्च और बहुत ही मामूली खर्च में आप ये धागा सिद्ध करेंगे घर बैठे। लेकिन यहाँ पर जो धागा सिद्ध हो रहा है, ये नवरात्रि के पाठ में हम पहले ऐड नहीं करते थे। पहले जो अभी तक 4 सालों से जो पाठ हुए हैं उसमें हमने धागा नहीं दिया है, लेकिन इस बार ये धागा सिद्ध करके हम दे रहे हैं, क्योंकि कुछ व्यवस्थाएं हमारे पास में खुद से बनी हैं। तो हम चाहते हैं कि कई लोगों को ये धागा मिल पाए, और उन लोगों को ही मिल पाएगा, निश्चित सी बात है, क्योंकि ये धागा हम अगर किसी को अलग से बना के भेजते हैं तो उसमें भी 11,000 रुपये चार्ज आ जाता है। तो इसलिए इसमें 25,000 वाली बुकिंग में ही ये धागा आपको मिलेगा। अगर आप नवरात्रि की बुकिंग करवा चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने 25,000 वाली बुकिंग कराने का सोचा है तो फिर आपको उपाय करने की ज़रूरत नहीं है, आप 25,000 वाली बुकिंग करा सकते हैं। अथवा नवरात्रि के पाठ से आपकी समस्याओं का अंत हो सकता है। धागा की लालसा न करते हुए आप अगर चाहें तो थर्ड पार्टी नष्ट करने के लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ करवा सकते हैं। एक दिन का भी पाठ आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ज़्यादा लाभ दे सकता है। अगर आप माता रानी पर श्रद्धा रखते हैं और हम पर विश्वास करते हैं तो आप एक दिन का पाठ करा करके अवश्य देखिएगा। आगे बढ़ते हैं, उपाय जानते हैं, क्योंकि ये नवरात्रि के पाठ तो साल में हमारे दोनों नवरात्रि में, शारदीय और चैत्र नवरात्रि दोनों में होते हैं। कई लोग लास्ट समय पे पहुंचते हैं और उनके लिए फिर स्लॉट बचता नहीं, क्योंकि लिमिटेड सीट होती हैं, लिमिटेड स्लॉट होते हैं। अब ये आपको अगर करानी है तो आप व्हाट्सएप पर नाम गोत्र अपना और समस्या भेज दीजिएगा और पेमेंट भेज दीजिएगा, आपकी बुकिंग हो जाएगी। जब पाठ और वो होगा तो आपको फोटो वीडियो मिल जाएंगे संकल्प के। आगे बढ़ते हैं, विधि जानते हैं, उपाय जानते हैं। क्या करना है आपको? विधि उपाय में आपको एक मंत्र है, उस मंत्र की एक माला करनी है। अब पहले दिन से समझिए आप कि नवरात्रि के पहला दिन आपके पास में वो सामग्री जो मैंने बताई वो आपके पास में है। उसके बाद में आप माता रानी की पूजा करेंगे, स्नान ध्यान करके आप आसन लगा करके पूजा करेंगे। मंदिर में करें या घर के मंदिर में करें या बाहर मंदिर में करें माता रानी की, या चौकी आपके यहाँ लगी है, दीपक प्रज्वलित हुआ है, वहाँ पर करें। आप उतनी देर दीपक जरूर जलाएं जितनी देर आप ये उपाय करें। आपको आसन लगाना है, आसन लगा करके बैठना है, और उसके बाद में आपको ये सबसे पहला काम ये करना है, जो धागा आप लाए हैं वो धागा हाथ में बांधना है। कलावा आप धागा ले सकते हैं कलावा का, लेकिन ऐसा धागा लीजिएगा जो मजबूत हो, जो चले कम से कम 1-2 साल। तो मजबूत धागा वो लीजिएगा, लाल या पीला धागा ही होना चाहिए। लाल है तो और अच्छा और अच्छी बात है, तो लाल पीला दोनों मिश्रित है तो और बढ़िया बात है। तो उस धागे को आपको मंदिर में रख देना है, अपने घर के मंदिर या फिर चौकी आपने जो बनाई है माता रानी की, कलश स्थापना की है, वहाँ पर धागा रखने के बाद में, आसन लगाने के बाद में आपको पहले दिन वो धागा तो आपको रखा रहने देना है पूरे 9 दिन। अब आपको विधि शुरू करनी है। वो धागा वहाँ माता रानी के चरणों में रख दिया, विधि शुरू करनी है। आसन पे बैठ करके माला लेकर के गोमुखी में एक माला, सिर्फ एक माला, ज़्यादा लोड नहीं है आपके ऊपर। हमारे यहाँ जो धागा सिद्ध होगा उसमें तो बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, लेकिन इसमें आपका जो प्रभाव है आपका खुद का, क्योंकि यहाँ पे पंडित जी करेंगे, लेकिन ये तो आपका खुद का प्रभाव है। आप खुद माला करेंगे तो उससे और ज़्यादा जल्दी प्रभावित होगा वो धागा और जल्दी अभिमंत्रित होगा। इसलिए सिर्फ एक माला करनी है। कठिन है एक माला, सरल नहीं है। अगर आप ये सोचें कि बहुत सरल है, सरल नहीं है, क्योंकि शुद्धता और मन के विश्वास के साथ में एक अलग ऊर्जा इस मंत्र से आपके अंदर संचालित होगी। तो इसलिए आपको ये जब मंत्र करते होंगे बहुत ज़्यादा ध्यानमग्न होने की ज़रूरत है। अगर आपका ध्यान भटका तो ये मंत्र, ये माला कोई भी आपके लिए प्रभावित, कोई कहीं से कोई आपको प्रभाव नहीं दे पाएगी। आपको एक अलग ही ऊर्जा, अलग ही एनर्जी मिलेगी जब आप शुद्ध मन से, सही अंतःकरण से आप इस मंत्र का जप करेंगे। एक माला करनी है सिर्फ, और कमलगट्टे की माला से जप करना है। जप करने के बाद में एक इस मंत्र की एक माला से, मंत्र मैं आपको बताने वाला हूँ, अभी मंत्र मैं आपको याद कराऊंगा, पढ़ाऊंगा,
और उसके बाद में आप जब तक नवरात्रि आए तब तक उसे रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा शुद्धता से, जिससे आप आसानी से माला कर सकें। मंत्र की एक माला करने के बाद में जो मिट्टी का पात्र है उसमें कपूर रखिए। मिट्टी का पात्र थोड़ा बड़ा लीजिएगा, उसमें कपूर रखिए थोड़ा सा, और उसमें आपको 108 आहुति उस घी से काले तिल को आप मिला लीजिएगा, घी मिला लीजिएगा उसमें काले तिल में, और काले तिल की आहुति 108 देनी, उसी मंत्र को बोल करके स्वाहा स्वाहा करनी है आपको। उस मंत्र को बोल करके स्वाहा करनी है 108 आहुति प्रतिदिन। एक माला जो कि 108 मनके की है और 108 आहुति देनी है। और उसके बाद में आपको वो कपूर के ऊपर जो आपसे 108 आहुति दे देंगे, वो अग्नि जो प्रज्वलित होगी, जो धुआं होगा, उसमें आपको अपना सीधा हाथ लेकर के उसके ऊपर करना है। थोड़ा ऊपर कीजिएगा जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। ऊपर करना है और मन में प्रार्थना करना है माता रानी से कि मेरी ये मनोकामना सिद्ध हो। और ये थर्ड पार्टी, अगर नाम पता है उसका तो नाम बोल दीजिएगा, तो उस थर्ड पार्टी को दूर कर दें। इस प्रकार की मनोभाव से आप मंत्र मन में बोलते हुए, माता से प्रार्थना करते हुए उस धागे पर जाकर के ये हाथ, अपना हस्त, अपनी उंगलियां या हाथ आप रख दें और मन में प्रार्थना करें और बोलें अभिमंत्रम अभिमंत्रम अभिमंत्रम। ये बोल करके आप लगातार ये क्रिया 9 दिन तक करें। नवमी पश्चात आप 10वीं को जो सामग्री होगी तिल की जो जली हुई, उसमें वो इकट्ठा करते रहिएगा और जाकर के वो सीधा नदी में प्रवाहित कर दीजिएगा। और जो धागा है, वो धागा आप चाहे लड़की हो चाहे लड़का, आपको ये धागा सीधे हाथ में ही बांधना है, राइट हैंड में। सीधे हाथ में ये धागा बांधना है, आपको अपने पार्टनर से बंधवाना है। अपने पार्टनर से उस जगह से वो धागा उठा करके पार्टनर से बंधवाना है। अगर आपके पार्टनर नहीं बांधेंगे, आपको लगता है कि उन्हें कोई दिक्कत है, कोई ऐसी समस्या है कि नहीं बांध सकते हैं, तब आप पंडित जी को दक्षिणा दे करके वो धागा पंडित जी से बंधवा लीजिएगा सीधे हाथ में। आपका मनोरथ सिद्ध होगा और थर्ड पार्टी नष्ट हो जाएगी। अब विधि जान ली, मंत्र तो रह गया। मंत्र जानते हैं। मंत्र बहुत ज़्यादा खास है और मंत्र मैं आपको पढ़ना सिखाता हूँ। आपके लिए सबसे पहले ये मंत्र सुनिए। मंत्र है ओम। इस मंत्र के आगे आपको ओम लगा देना है क्योंकि ये श्लोक है। ओम रक्षांसि यत्रोग्र विशाश्च नागा यत्रा रयो दस्यु बलानि यत्रा दावानलो यत्र तथाब्धि मध्ये तत्र स्थिता त्वं परिपासि विश्वम। इसे आप अच्छे से पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए और फिर इसे लैब में जैसे आप करना चाहें अच्छे से मन से ओम रक्षांसि यत्रोग्र विशाश्च नागा यत्रा रयो दस्यु बलानि यत्रा दावानलो यत्र तथाब्धि मध्ये तत्र स्थिता त्वं परिपासि विश्वम। इस मंत्र का आपको जप करना है और आपका काम हो जाएगा। वो थर्ड पार्टी को कोई दिक्कत नहीं होगी, बस वो थर्ड पार्टी आपकी दिक्कत जो बन रही है, आपको जो दिक्कत दे रही है, वो दूर हो जाएगी। थर्ड पार्टी का कोई बुरा नहीं होगा, बस वो थर्ड पार्टी आपके लिए जो बुरा कर रही है वो बंद हो जाएगा। आपका जो काम है, जो आपकी मनोभाव है, जो आपकी इच्छा है, वो पूरी हो जाएगी। तो उपाय जरूर करें और वीडियो को अगर पसंद करते हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और नवरात्रि पाठ अगर एक दिन का भी करवाना चाहते हैं तो बुकिंग जल्द से जल्द करवा लें, क्योंकि वैसे तो 9 दिन तक एक दिन वाले पाठ की बुकिंग चलती रहती है, लेकिन कई बार बुकिंग ज़्यादा होने के बाद में हम बंद भी कर देते हैं। तो अगर 9,000 या 15,000 या 25,000 वाली बुकिंग करवा रहे हैं, तब आपको फिर कभी भी आप बुकिंग नहीं करवा सकते हैं। सिर्फ 20 मार्च तक आप बुकिंग करवा सकते हैं और एक पाठ वाले की बुकिंग आप कभी भी करवा सकते हैं। नवरात्रि 22 मार्च से है। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। उसके साथ साथ नवरात्रि में कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त इत्यादि आपको बताएंगे। और नवरात्रि ये बहुत ज़्यादा खास होती है क्योंकि हमारा नव संवत्सर, नया साल, नया वर्ष इस ही नवरात्रि से, चैत्र नवरात्रि से प्रारंभ होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अगर पसंद आई है लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही उपाय यहाँ पर मिलते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
नमस्कार।